श्री ललित माधव नाटक। तदनंतर बकुला के द्वारा आराधित होते हुए राधा प्रवेश करती है। श्री राधा श्री कृष्ण के गात्र गंध के द्वारा जो दिशा सुवासित है वो दिशा मेरे लिए अति दूरवर्ती है। उनके विरह दुख में अति अल्प परिमित काल मेरे लिए महाकल्प की भांति प्रतीत हो रहा है। प्राण रूप अग्नि आशा रूप घृत पात्र में रहकर मुझको बलपूर्वक जला रही है। मैं क्या करूं, किसकी शरण लूं? बकुला। सखी सत्य, नववृंदा ने स्नेहवश तुम्हारा रहस्य वर्णन किया है, तो मैं भी कुछ निवेदन करती हूं। इच्छापूर्वक निवेदन करो। बकुला। हम सब के जो राजेंद्र सुंदर शिरोमणि हैं वो त्रिलोक का शासन करते हैं। यदि आज्ञा करो तो देवी रुक्मिणी की प्रतिकूला होकर उनके निकट तुम्हारे वृतांत का निवेदन करूं। श्री राधा। द्वारकानाथ सौंदर्य में विभूषित होकर त्रिलोक का शासन करें, उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। क्यों शाप अग्नि को प्रज्वलित कर रही हो? शांत हो। तुम सब स्पष्ट रूप से कोटि कोटि युक्त पूर्ण वचनों के द्वारा भी बलात् ब्रजराज नंदन के पाद पद्म से मुझे आकर्षण नहीं कर सको। बकुला। सखी, क्या हित है? नववृंदा से पूछो। श्री राधा। नववृंदा कहाँ गई है? बकुला। देवी रुक्मिणी के आह्वान से वो अंतःपुर में गई है। श्री राधा। हाय, हतभाग्यों के द्वारा मैं पराधीन हो गई हूं। नववृंदा का प्रवेश। नववृंदा। सखी सत्य, विषाद मत करो। देखो देखो, इस माधवी ने चरणों में गिरकर बेर का अवलंबन करके भी कांत रसाल तरु को फिर प्राप्त किया है। साध्वी नारी प्राणेश्वर के संगम विषय में आविष्ट चित्ता होकर पराधीनता रूपी दुख का अनुभव नहीं कर पाती। श्री राधा। तुम्हारे हाथ में ये नेपथ्य सामग्री क्या है? नववृंदा। शची देवी ने रुक्मिणी के लिए जो माल्य वस्त्र आदि उपहार दिया है, उन्होंने उसका विभाजन कर सखियों को प्रदान किया है और यथाभाग आपके लिए भी भेजा है। राधा। दुख अग्नि में ईंधन स्वरूप इस प्रसाधन का क्या प्रयोजन है? नववृंदा। सखी, ये सूर्य पूजा के लिए उपयुक्त होगा। श्री राधा। सखी, सूर्यदेव ने कहा है कि वत्से, समुद्र प्रांत में अवस्थित द्वारकापुरी के भीतर निर्मित नववृंदावन में प्रवेश कर तुम अपने प्राणनाथ के साथ विहार करो। नववृंदा। श्रेष्ठ देवताओं के वचन कभी खाली नहीं जाते। श्री राधा। सखी, श्री कृष्ण कहते हैं नववृंदावन बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, लॉस एंजल्स में है। हाँ, वहाँ बना है। मेरा मामा देख के आया, वो अमेरिका में ही है। हाँ, ये इस्कॉन वो आए वालों ने थे एक बनाया। बार, तो उसने बताया कि इतना सुंदर बनाया है, ऐसे माखन का लोटा लेके यशोदा खड़ी है, भैया हैं कि बोले बिल्कुल साक्षात लगता है। नववृंदा। सखी, विलाप मत करो। योगी जी को भी ऐसे ही करना चाहिए, वृंदावन का सुधार कार्य करना चाहिए। योगी जी को भी अंदर बिल्कुल भी गाड़ियां ना आने दे और इतना सुंदर बनाए। नहीं, समय क्रम की गतियां दुरूह होती हैं। शरत ऋतु के प्रारंभ में ही अकस्मात खंजन पक्षीगण सरोवर तट पर आकर क्रीड़ा करते हैं। श्री राधा। बिना प्रयत्न खंजन क्रीड़ा नहीं करता, उसी प्रकार अस्वाधीन प्रदेश में महापुरुष रमण नहीं करते। नववृंदा हंसकर। अरि भ्रांते, यहाँ ब्रजेंद्र की अस्वाधीनता को किस प्रकार तुमने स्थिर किया है? श्री राधा। अरि राजेंद्र के क्रीड़ावन की बांदरी, चुप रहो। नववृंदा। सरले, श्री ब्रजेंद्र को ही राजेंद्र जानो। क्या ये सत्य है? नववृंदा मन मन में। हाय, यथेच्छा क्रम से हठात प्रतिज्ञा भूल गई। प्रकाश्य में। केवल राजेंद्र ऐसा नहीं, उन ब्रजेंद्र को रामचंद्र और उपेंद्र भी कहते हैं। बकुला। सखी, इसीलिए कहती हूं कि अस्वाधीनता का त्याग कर राजेंद्र को आनंदित करो। श्री राधा। सखी, जिनके केश कलाप में मयूर पुच्छ निर्मित मुकुट शोभा पा रहा है, जिनके कंठ में स्थूल गुंजावली से विरचित हार दोलायमान है, जिनके वदन में वेणु विराजमान है, श्री हरि के उस प्रकार के रूप बिना मेरा चित्त विश्वोत्तर किसी अन्य रूप को अंगीकार नहीं करता। बकुला। तुम अति सरल बुद्धि हो, क्योंकि उन कठोर चित्त में तुम फिर अनुरक्ता हो रही हो। श्री राधा।
संभ्रम के साथ, मुग्धे ऐसा मत कहो। वो श्याम सुंदर स्वच्छंद हैं, वो असीम उदासीनता के द्वारा परिपूर्ण हृदय होकर इच्छा पूर्वक सहस्र वत्सर तक भी यदि काठिन्य अवलंबन करते हैं तो भी हे सखी, हमारा चित्त प्राणों से भी प्रीतम श्री कृष्ण को जन्म जन्म क्षण काल के लिए भी भूलकर प्रणय दास्य का परित्याग नहीं करेगा। अभी मुकुंद वाली बात है ना कि वो नाचने लगा, उसे सुन के 1000 जन्मों में मिलेंगे तो नाचने लगा कि मिलोगे तो बस इतना ही बहुत। नववृंदा बकुले, ये बड़ी पतिव्रता है, अतः शांत हो। श्री राधा, हे सहचरी, दीर्घ काल तक पहले जिनकी सेवा की थी, ये वो लता श्रेणी है, ये वही यमुना की तट भूमि है जहां पुनः पुनः भ्रमण किया है, परंतु हाय, गोकुलपति के बिना ये समस्त अतिशय बाधा दे रहा है। नववृंदा बकुले, इसके तीव्र विरह तापों को देखो। अतः आज कालिंदी कूल स्थित कदम्ब वृक्ष मल में नव नलिनी दलों की शैया रचने करो। बकुला, प्रिय सखी, जो कहती हो ऐसा ही करूंगी। ऐसा कहकर प्रस्थान। श्री राधा, ब्रजवासियों की ओर निज प्राण से प्रियतमा उन समस्त सखियों की प्राण उच्छेदकारी वियोग जात व्यथा को मैंने सहन किया है। हाय, सूर्य वचन के प्रति विश्वास रखने में आग्रह कारिणी मुझको अब दुराशावली कितना ही कलेश सहन करा रही है। ऐसा कहकर प्रस्थान करती है। नववृंदा, तुम्हारी प्रिय सखी विशाखा कहाँ है? श्री राधा, अब वो मंगलमयी विशाखा पिता से पूछकर पृथ्वी पर आई है, अब केवल ललिता ही मुझे दुख दे रही है। ऐसा कहकर रोने लगती है। नववृंदा, ललिता की दशा का संवाद तुमने कहाँ से सुना? श्री राधा, स्वर्ग आरोहण के समय खेचरगण से। नववृंदा, क्या तुमने आज निशीथ में स्वप्न योग में ललिता को संबोधन कर कुछ कहा था? श्री राधा, वो कैसे? नववृंदे, हे ललिते, फलक तन्य अक्रूर की हृदयस्थ आशा लता फलवती हुई है। हा धिक्कार, देख मुरारी रथारोहण को अंगीकार कर रहे हैं। इस प्रकार हे सुंदरी, स्वप्न अवस्था में उच्चारित तुम्हारे इस करुण विलाप को श्रवण कर मानो रात्रि तुषार पतन के छल से क्रंदन करने लगी है। श्री राधा व्यथा के साथ, सखी, बहुकाल के बाद विविध यत्न से आज स्वप्न में गोविंद नैनों की आंगन भूमि में उपस्थित हुए, परंतु हाय, उस समय क्यों वो निष्ठुर राजपुरुष रथ लेकर शीघ्र उपस्थित हुआ। बकुला प्रवेश करती है। नववृंदा, सखी, शैया की रचना की है, अतः उठो। ऐसा कहकर तीनों भ्रमण करती हैं। नववृंदा, हे प्रिय सखी, किसी प्रकार तुम उधर मत जाओ, निवृत्त हो। तुम्हारे सम्मुख अशोक वृक्ष वर्तमान है, यदि तुम्हारे चरण स्पर्श से वो हठात कुसुमित हो उठा, तब तो हताश भ्रमरों की कलकल ध्वनि तुम्हारे लिए वज्र के समान हो उठेगी। श्री राधा निवृत्त होकर लज्जा के साथ, सखी, यदि कष्टदायिनी आशामयी ये श्रृंखला विरोधिनी न होती तो कंसारी के दर्शन मंगल से वंचित इस अधन्य हतभाग्य में जीवन में प्रेम धारण कारिणी में जीवित नहीं रहती, अर्थात निश्चय सुख पूर्वक प्राण त्याग कर लेती। बकुला, ये सम्मुख शैया है। श्री राधा, शैया में शयन कर मन मन में, इस वृंदावन में जीवन धारण दुसाध्य है, अतः क्या कृपा करूं, क्या उपाय करूं। प्रकाश में, नववृंदे, नित्य कर्म के बिना दुख पा रही हूं। नववृंदा, वो नित्य कर्म कैसा है? श्री राधा, मुग्धे, जिसका मुख वेणु क्रीड़ा से सुशोभित है, जिसका चंचल नयन अपांग भंगिमा से वक्र है, जिसके मस्तक पर मयूर पुच्छ की चूड़ा है, जिसका शरीर त्रिभंगी है, जो कैशोर वयस में अवस्थित है, उस जलधर तुल्य श्याम कांति वाले की देवता हम सब ने देवर्षि नारद जी के उपदेशानुसार पिता के घर आराधना की है। नववृंदा, मन में मैंने जान लिया कि इसको श्री कृष्ण दर्शन के लिए व्यग्रता है, अतः आज वृंदावन को भूषित करने के लिए महेंद्र शिल्पी विश्वकर्मा ने जो इंद्र नील मणि में श्री कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया है, उसका इसको दर्शन कराती है। तो प्रकाश्य में, सखी, तुम्हारे इष्ट देव का आविर्भाव कराने के लिए मैं जा रही हूं। ऐसा कहकर चली जाती है। श्री राधा, पिच्छचूड़ श्री कृष्ण ने रात्रि काल में रास से अंतर्धान होकर जिसके पुष्पों से मेरे केश में चूड़ा की रचना की थी, वो नवकर्णिकार वृक्ष यमुना कूल पर अंकुरित होकर बार बार
मुझको दग्ध कर रहा है। नववृंदा सखी शीघ्र आकर देवता को देखो। श्री राधा नववृंदे कुछ सेवा उपयोगी उपहार का संग्रह करो। नववृंदा बकुले देवी प्रदत्त दिव्य माल्य और वस्त्र को वासंती गृह से लाओ। तो बकुला चली जाती है। नववृंदा मुस्कुराकर सखी राधे जो पुष्पावली गंध धूप उपहार प्रभृतियों से दामोदर की सेवा करते हैं और स्तमन कर उत्कृष्ट भाव से प्रणाम करते हैं, वो सब अन्य प्रकार के सेवक जन हैं। परंतु हे कोकिल कंठी, तुम्हारी भांति गोकुल सुंदरियों के पक्ष में श्री कृष्ण की वक्र दृष्टि कला कौशलमयी आलिंगन रूपणी सेवा प्रशस्ता है। देखो तुम्हारे अभीष्ट देव समुत्कंठित होकर तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं। श्री राधा दूर से देखकर उत्कंठा के साथ, हे सहचरी, मैंने इस शरीर को धारण करने में बार बार प्रचुर गुरुतर क्लेश का अनुभव किया है। अब वो क्लेश समूह सफल हो रहा है। अहो गोपी कुल कुमुदनी गण के बंधु श्री कृष्णचंद्र की श्याम से भी श्याम कांतियां हमारे सम्मुख स्फुरित होने लगी हैं। हे चंद्रमुखी, हाय जिसकी दर्शन आशा से ये दंध शरीर धारण कर मर्म विदीर्ण करने वाली अतिशय पीड़ा रूप अतिवृष्टि को मैंने सहन किया है। यमुना तटवर्ती कुंज कुटी में क्रीड़ा अभिसारशील उस प्राण बंधु को मैंने पुनः प्राप्त किया है। ऐसा कहकर प्रेम आवेश से साक्षात श्री कृष्ण की भांति श्री मूर्ति के प्रति संभाषण करती हुई, पहले आपने प्रेमवश इस प्रकार कोमलता का प्रकाश किया जिससे आपकी चेष्टाओं को देखकर आप मेरे ही हो ऐसा मैंने जान लिया था, परंतु हाय अब आपकी कठोर चेष्टाओं को देखकर मेरा वो अभिमान असंभव हो गया है। नववृंदा मन में, हाय अनुराग सागर की कैसी उच्च तरंगावली है। श्री राधा कान में धीरे धीरे, सखी ये धूर्त शिरोमणि परिहास कला भरे स्निग्ध मधुर वचन नहीं बोल रहा और आलिंगन के लिए व्यग्र होकर बाहुद्वय का विस्तार भी नहीं कर रहा, मूर्ति है ना, वो साक्षात समझ रही है। परंतु केवल लीला भंगिमा युक्त मनोहर उल्लासकारी मृदु हास्य लेश के साथ कुटिल दृष्टि से मुझे सादर देख रहा है। नववृंदा सखी धूर्त नागर शिरोमणि की ये निगूढ़ परिहास चातुरी होती है, अतः तुम उसको कुटिल कटाक्ष के द्वारा सम्यक रूप से तर्जन कर वक्रोक्ति के द्वारा तिरस्कार करो। श्री राधा वक्र भाव से निरीक्षण कर ऐसा लगता है कि ब्रज सुहृद कौस्तुभ मणि के बहुकाल संसर्ग से कोमलता प्रतिद्वंदी कठोरता आपके हृदय में सक्रांत हो रही है, नहीं तो आप इस प्रकार कष्ट समूह में निपतित मेरे प्रति समर्थ होकर भी क्यों इस प्रकार वंचना कर रहे हो। ऐसा कहकर कान में, सखी अन्याय है, अन्याय है, क्योंकि वनमाली नीलोत्पल की भांति कोमल होकर भी इस कठिन वंशी का चुंबन कर रहे हैं, अतः इस वंशिका का इनसे आकर्षण कर लूं। नववृंदा मन में, वंशिकाकर्षण निश्चय कल्याण में नहीं होगा, अतः इसको छल से कोई और उपदेश देती हूं। प्रकाश्य में परिहास पूर्वक, हे मुग्धे, जिसको नीलमणि में बोलना उचित था तुम तो उसमें नीलोत्पल की कोमलता अर्पण कर रही हो। हे पद्मानने, यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इसके सुविस्तृत वक्ष देश में अपने बक्षोज घर्षण करो। श्री राधा वक्ष में हस्तार्पण कर व्यथा के साथ, अहो ये तो सत्य ही नीलमणि की प्रतिमा है। विचार कर मुझे धिक्कार है, गाढ़ उत्कंठावश समस्त भूल कर प्रतिमा को साक्षात माधव मान रही हूं। तो बकुला प्रवेश करती है। बकुला, लो इस माल्य वस्त्र और चंदन आदि विलेपन को ग्रहण करो। श्री राधा ग्रहण करती है प्रतिमा को भूषित करने की इच्छा से। नववृंदा सखी, तुम इस समय प्रणीयजन के निकट गमन कर अत्यंत मधुर शोभा को धारण कर रही हो। कोकिल में संग बिना वसंत की शोभा संपूर्ण रूप से प्रकाश नहीं पाती। तभी माधवी प्रवेश करती है। माधवी, राजकन्या ने मुझे सत्यभामा का संवाद जानने के लिए भेजा है, अतः सम्मुख प्रस्फुरित इस नव वृंदावन में प्रवेश करूं, ऐसा कहकर भ्रमण करने लगी। हाय, निश्चय स्वामी ने वृंदावन में प्रवेश किया है, क्योंकि ये शंख चक्र आदि से अंकित पद चिन्ह दिख रहे हैं। अतः प्रस्तुत विषय का समापन कर राजकुमारी को लाती हूँ। श्री राधा,
अश्रु और कंप के साथ श्री कृष्ण मूर्ति को अलंकृत करती है। माधवी, ये पड़ी हुई नीलोत्पल माला देख रही हूँ। हाथ में माला लेकर उच्च स्वर से, सखी बकुले तुम कहाँ हो? नववृंदा संभ्रम के साथ, सत्य ये माधवी निकट आ रही है, अतः यहाँ से शीघ्र चले जाना उचित है। श्री राधा, मेरी दर्शन तृष्णा पूर्ति नहीं हुई, अतः शीघ्र ही यहाँ लौट कर आऊंगी। तीनों परिक्रमण करने लगती हैं। माधवी देखकर, ये क्या, सत्या कहाँ है? निकट जाकर, सखी माधवी पुष्प चुनने के लिए आई हूँ। श्री राधा, सौरभ आग्रहण कर मन में, अकस्मात कहाँ से ये सौरभ आकर मेरे चित्त को विमोहित कर रहा है। ऐसा कहकर माधवी के हाथ में माल्य देखकर नववृंदा के कान में कहती है, नीलोत्पल विरचित माल्य से गोपांगना कुल के बंधु श्री कृष्ण की सर्व विजयी गंध विस्तृत हो रही है, नहीं तो मेरे बाहर या भीतर उग्र क्षोभ अन्य गंध से किस प्रकार हो सकती है। माधवी विस्मृत होकर, सखी नीलोत्पल माला की सुगंधि का आग्रहण कर तुम्हारा अंग क्यों कंप संपत्ति को प्राप्त कर रहा है? तुम्हारा अंग क्षीणता का परित्याग कर प्रफुल्ल होकर रोमांचों से परिपूर्ण हो रहा है। श्री राधा, मन में इस विषय का संवरण करना उचित है। प्रकाश में माधवी इंदिवर माला को देखकर कालिय देह में सर्पावली का स्मरण कर भीत हो रही है। नववृंदा मन में उपयुक्त मीमांसा की है। श्री राधा मन में, निश्चय ये उस प्रतिमा की निर्माल्य माला है। माधवी, सखी सत्य माधवी मंडप में जाकर पुष्प चयन करूंगी। सब इधर उधर चली जाती हैं। तदनंतर मधुमंगल के साथ श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण उद्वेग के साथ, क्षण काल में बनमाला चूर्णित होकर गिर जाती है। चंदन लेप शुष्क होकर धूल राशि की भांति गिरता जा रहा है और सूर्यकांत के समान ये रुचिर कौस्तुभ मणि अपनी प्रसरणशील किरणावली के द्वारा अंग संताप बढ़ा रही है। ऐसा कहकर बाईं ओर देखकर, प्रिय वयस्य कितनी दूर है वो वृंदाटवी। मधुमंगल राधा पक्ष में व्याख्या, जिसकी कांति प्रस्फुटित चंपकावली की भांति आनंददायिनी है, जो मदमत्त कोकिल श्रेणी की भांति मधुर स्वर से आलाप करने वाली है, जो राजहंस की भांति गतिशालिनी है, वो राधिका। ऐसा इस प्रकार अर्धोक्ति कहकर श्री कृष्ण संभ्रमित होकर औत्सुक्य के साथ, सखे वो कहाँ है, कहाँ है वो? मधुमंगल उंगली के द्वारा दिखाकर, सम्मुख है तुम्हारी वो प्रिया। श्री कृष्ण व्यग्र भाव से, वयस्य मैं नहीं देख रहा, शीघ्र दिखाओ वो श्री राधिका कहाँ है? मधुमंगल, हे मुकुंद वो है वृंदाटवी। वृंदावन पक्ष में व्याख्या, प्रस्फुटित चंपक पुष्पों की कांति से सुशोभिता, मदमत्त कोकिलावली के कल स्वर आलाप से परिपूर्णा, मरालगण की गति के द्वारा शोभामना, कृष्ण सार मृगों से परिपूर्णा, तुम्हारी वल्लभा प्रिया वृंदाटवी सामने परिस्फुरित हो रही है। यहाँ चतुर्थ पद में राधा पक्ष में कृष्ण साराधिका, कृष्ण साराधिका उससे कर दिया कृष्ण सा, तो वृंदावन पक्ष में कृष्ण साराधिका। श्री कृष्ण, क्यों नामधेय वर्णों का श्रवण कर मैं सर्व अनुसंधान में भ्रांत हो रहा हूँ। गौरांगी श्री राधिका जिस मल्लिका की सौरभ विस्तारिणी पुष्पावली के द्वारा बार बार मेरी सर्वांगीण वेश रचना करती थी, आज वो मल्लिका सामने कामदेव के भल्ला नामक अस्त्र में परिणत होकर तथा गुंजन निरत भ्रमर मल्लों में परिणत होकर मुझे प्रहार कर रही है। मधुमंगल, वयस्य देखो, मनोहर नलिनी दल से विरचित ये किस विरहिणी की शैया है। श्री कृष्ण, लगता है इस विरहिणी की प्राण रक्षा के लिए वसंत लक्ष्मी स्तब्ध होकर ठहर गई है। इस शैया की वेदी निविड़ कमलों से भूषित होने पर भी मध्य भाग में शून्य एवं निकटस्थ सूर्य नंदिनी यमुना की तनु लहरियों से आर्द्रभूता है। ये शैया अंग ज्वाला सूचक मिलन प्रयास व्यक्त करती है। मर्म व्यथा प्रकाश की सूचिका रूप में परिणत होकर मेरी बुद्धि में मालिन्य प्रदान कर उसे कंपित कर रही है। मधुमंगल, सम्मुख स्थित इस निकुंज शालिका की प्रशंसा तो करो।
श्री कृष्ण आगे चलकर ग्रीवा को उठाकर देखते हुए आश्चर्य के साथ, अहो, ये तो वन्य वेशधारिणी मनोहारिणी मेरी ही अंग प्रतिमा है। फिर कर रहे हो तो ये मनोहारिणी मेरी अंग प्रतिमा है, ऐसा कहकर निकट जाकर, निश्चय ये प्रतिमा शिल्पाचार्य विश्वकर्मा के कला कौशल उत्कर्ष के द्वारा निर्मित हुई है। मधुमंगल कौतुक के साथ, आश्चर्य, ये मेरे प्रिय वयस्व को बहुकाल के बाद प्राप्त हो रही है। तुम तो राज चक्रवर्ती हो, मुझ जैसे ब्राह्मण बालक के योग्य नहीं। ऐसा कहकर विशेष रूप से देखकर, प्रिय वयस्व, देखो, किसी एक अनुरागिणी के द्वारा ये प्रतिमा सेवित हुई है। श्री कृष्ण, सखा, ठीक देखा, ये माला व्यस्त भाव से अर्पण की गई है, जो उसकी विवशता को विशेष रूप से प्रकट करती है। ये चंदन लेप स्थान स्थान पर पुछ गया है, जो कि अश्रुपात को व्यक्त करता है। ये तिलक कुंचित हो रहा है, जो हस्तकंप को प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकार सेवा के द्वारा उस कृशांगी को प्रेम उदय विस्तार हो रहा है। तो पर्दे में से आवाज आती है, प्रिय सखी, इधर इधर। श्री कृष्ण, सखे, निश्चय इस मूर्ति की उपासिका तरुणियां आ रही हैं, अतः मेरी इस प्रतिमा को अन्य कुंज में रख लो और मैं इस प्रतिमा के वेश माधुर्य को धारण कर इस वेदी पे अवस्थान कर बिंबोष्ठियों की भाव निष्ठा को निश्चिंत रूप से देखूंगा। मूर्ति को ले जाओ, मैं मूर्ति की जगह खड़ा हो जाऊं। दोनों ऐसा ही करने लगे। तदनंतर दोनों सखियों के साथ श्री राधिका प्रवेश करती है। श्री राधा सम्मुख देखकर रोमांच के साथ प्रतिमा के माधुर्य का आश्चर्य उत्कर्ष है, जो सचमुच माधव दर्शन की चमत्कारिता को उत्पादन कर रहा है। बकुला काल में धीरे धीरे नववृंदे, प्रतिमा के सौंदर्य को देखो। नववृंदा मृदु हास्य के साथ मुग्धे, निश्चय सत्यभामा का प्रेमोन्माद तुम में संक्रमित हो रहा है, क्योंकि तुम श्री हरि को प्रतिमा रूप में विश्वास कर रही हो। श्री कृष्ण विस्मय और आनंद के साथ, ये चित्ताकर्षणी कल्प लतिका कौन है? ऐसा कहकर औत्सुक्य के साथ, जिसकी मुख कमल को कांति हृदय स्थित गुरुतर वेदना का प्रकाश करती है, जिसके नील कुंतल दोनों नयन के प्रांत भाग में नृत्य कर रहे हैं, कर सुंदर दंत वाली आज मेरे दृष्टि पथ में उपस्थित हो रही है। पुनः लक्ष्य करके चमत्कार के साथ, हाय हाय, ये तो मेरी प्राण वल्लभा श्री राधिका है। ऐसा कहकर अश्रुधारा रोक कर विचार पूर्वक, निश्चय मनोहर वृंदावन में सुर शिल्पी ने विचार कर मेरे सुख के लिए ये मायामयी राधिका मूर्ति की कल्पना की है। नहीं तो कुश स्थली नगर में नीतियों से दुर्गम मेरे इस अंतःपुर में किस प्रकार श्री राधिका की स्थिति हो सकती है। श्री राधा श्री कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन कर, हाय हाय, अत्यंत उत्कंठावश ये मेरी मूर्खता है कि मैं प्रतिमा को गोविंद ही जान रही हूँ। ऐसा कहकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से अंजलि जोड़कर, अय प्रतिबिंब, तुम्हारे निज बिंब पद्म लोचन का मंगल तो है। श्री कृष्ण, अयि माया मंत्रमयी राधिके, सत्य ही अब श्री कृष्ण मंगल से हैं, क्योंकि तुम सब प्रकार उस परलोक वासिनी श्री राधिका का अनुकरण कर श्री कृष्ण का मंगल पूछ रही हो। श्री राधा चमत्कृता होकर, ठीक है नववृंदे, ठीक है, क्योंकि शिल्प कला विचक्षण शिल्पी के द्वारा निर्मित ये प्रतिमा तुम्हारी भांति मधुर वचन बोल रही है। तो श्री कृष्ण, अहो, गंधर्व पुरानुकारी विश्वकर्मा की माया द्वारा विरचिता नाट्य की कैसी चिरस्थायी चमत्कारिता है, क्योंकि अबाधित श्री राधा की भांति ये राधा मूर्ति प्रकाश पा रही है। श्री राधा नासिका में प्रवेश कर उन्मत्त करने वाला ये सर्वोत्कृष्ट परिमल है। यही वो नयन युगल आकर्षणकारी घनश्याम कांति है। मेरे कर्ण युगल को बलात् विगलितकारी ये वही स्वर है। आश्चर्य, ये मूर्ति गोविंद स्वभाव को भी प्राप्त कर रही है। ऐसा कहकर खेद के साथ, अयि कृष्ण प्रतिमे, ये राधिका कोटि कोटि विनीत वाक्यों से तुम्हारे निकट भिक्षा प्रार्थना कर रही है कि तुम चिरकाल के लिए इस प्रकार जंगम भाव अवलंबन कर इस दुखनी के संतप्त लोचनों को सुखी करती रहो। श्री कृष्ण, हाय देवशिल्पिन, सत्य ही तुमने मुझको संतुष्ट किया है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अश्रुधारा विमोचन करने लगे। नववृंदा सखी, वस्त्रांचल के द्वारा प्रिय मुख पद्म से अश्रुधारा को पोंछ दो। श्री राधा लज्जा के साथ वैसा करने लगी। नववृंदा मन में श्री माधव
श्री राधिका के अंग स्पर्श सुख को प्राप्त कर स्तिमित लोचन होकर पृष्ठ स्थित कदम वृक्ष का क्यों आश्रय कर रहे हैं? श्री राधा, हा धिक, हा धिक, प्रतिमा तो स्वाभाविक धर्म का अवलंबन करने लगी है, ऐसा कहकर मूर्छित हो जाती है। पर्दे में मयूर आदि की ध्वनि होने लगती है। बकुला, नववृंदे, मयूरों का दल भीत होकर चिल्लाते हुए क्यों भाग रहा है? नववृंदा, निश्चय विदर्भ राजकन्या नव वृंदावन में प्रवेश कर रही है, अतः उनकी सहचरियों की नुपुर ध्वनि से हंस कुल की जय शंका कर मयूरगण पलायन कर रहे हैं। तुम शीघ्र यहाँ से सत्या को स्थानांतरित करो। बकुला, अच्छा परामर्श दिया। ऐसा कहकर मूर्छिता श्री राधा को गोद में लेकर प्रस्थान करती है। मधुमंगल निकुंज से बाहर आकर, आश्चर्य आश्चर्य सखे, सचमुच तुम प्रतिमा हो गए हो। श्री कृष्ण, सम्मुख दृष्टि कर, हाय हाय, विश्वकर्मा की शिल्प माया क्यों अंतर्हित हो गई है? ऐसा कहकर आश्चर्य युक्त होकर नववृंदे, जगत विस्मयकारिणी इस आश्चर्य माया को क्या तुम पुनः साक्षात करा सकती हो? नववृंदा, हाँ, करा सकती हूँ। श्री कृष्ण उत्कंठा के साथ, सखी शीघ्र लाओ। नववृंदा, देव, जिससे मैं पलायनशील चक्रवाकी की भांति भय पाती हूँ, वो देवी चंद्रावली निकट आ रही है, ऐसा कहकर प्रस्थान करती है। तदनंतर परिजन के साथ चंद्रावली का प्रवेश। चंद्रावली, सखी माधवी, अभी भी मेरी भगनी का शोकानल निर्वापित नहीं हुआ है। माधवी, राजकन्या, तुम स्वभाव से कोमला हो, वो कैसे शांत होगा? चंद्रावली, सखी, आज आर्यपुत्र ने हा राधा कहकर समस्त रात्रि स्वप्न देखा है। माधवी, निश्चय बोध होता है कि स्वप्न दर्शन से विक्षोभित आत्मा को शांत करने के लिए वृंदावन में प्रवेश किया होगा। चंद्रावली, सत्य कहती हो। माधवी, राजकन्या, देखो, ये निकुंज भरता सम्मुख विद्यमान है। चंद्रावली वक्र भाव से निरीक्षण कर, सखी, वृंदावन में इनको प्रसन्न मना देख रही हूं, तब तो बोध होता है इन्होंने किसी रसांतर का लाभ किया है। माधवी, चिंतापूर्वक, राजकन्या, वो मनोहारिणी सत्यभामा साक्षात भाव से उनके साथ मिलित हुई है। चंद्रावली, सखी, सत्य ही कहती हूँ, क्योंकि मैंने जो दिव्य वेशभूषा भेजी थी वो इनके अंगों में देख रही हूँ, अतः निकट जाकर यथार्थ तत्व को अवगत करूं। ऐसा कहकर गमन करने लगी। आर्यपुत्र, जय युक्त हों, जय युक्त हों। श्री कृष्ण, भाव गोपन कर, प्रिय, भाग्यवश यथा समय वृंदावन में उपस्थित हुई हो। चंद्रावली, श्री कृष्ण को देखकर आश्चर्यपूर्वक, सखी, इस जगत में अपूर्व माधुर्यपूर्ण मनोहारी ये वन्य वेश श्री माधव की माधुर्य तरंग विस्तार कर रहा है, परंतु इसका दर्शन कर मेरा मन ईर्ष्या भुजंगी से ग्रसित हो रहा है, जो किसी भी प्रकार से तृप्ति लाभ प्राप्त नहीं कर रहा। ऐसा कहकर मृदु हास्य के साथ देव सौभाग्यवश नवीन प्रणयनी संगम महोत्सव में उत्फुल्ल हो रहे हैं। श्री कृष्ण, प्रिय, प्राचीन प्रणयनी संगम महोत्सव कहो। तो चंद्रावली हंसकर, प्राचीन प्रणयनी कौन है? श्री कृष्ण, प्रिय, भय मत करो, वृंदावन को लता श्रेणी है और कोई नहीं। माधवी, स्वामी सत्य कह रहे हैं, क्योंकि ये माला तो मधुमंगल के कला कौशल की साक्षात कृति है। चंद्रावली, आर्य मधुमंगल, ये कौस्तुंभ वस्त्र क्या तुम्हारे कला कौशल से लब्ध हुआ है? श्री कृष्ण, मन में, निश्चय देवी ने ये परिच्छेद पहले देखा है। प्रकाश्य में, देवी, वन देवी ने उपहार दिया है। माधवी, अनुमति कीजिए, ये ग्रह देवी अब गमन करे। श्री कृष्ण, देवी माधवी के मिथ्या वचन में श्रद्धा मत करो। चंद्रावली, सखी सरस्वती ने मेरा पक्ष ग्रहण किया है। अर्थात मूल में माधविया शब्द है, इसके दो अर्थ हैं, माधवी सखी की उक्ति और माधव की उक्ति। दूसरे अर्थ को ग्रहण कर चंद्रावली ने कहा है, श्री कृष्ण, मन में, मैं अपनी कथा से ही देवी के द्वारा पराजित हो गया हूँ। चंद्रावली, कृष्ण, आर्यपुत्र, श्री कृष्ण, प्रिय, भाग्यवश मुझे कृष्ण ऐसा कहकर सुधा धारा पान करा रही थी, अब आर्यपुत्र इस प्रकार वाक्य कुपोदक का क्या प्रयोजन है? चंद्रावली, आर्यपुत्र, मैं अनभिज्ञा नहीं हूं कि आपकी सुखजनक केली प्रसंग में दुखी हो जाऊं। श्री कृष्ण, देवी, तुम्हारी
अंग संगत सूर्य किरणों से संतप्त हो रहा हूँ, अतः चंदन तरु छाया में गमन कर मुझे शीतल करो। माधवी, देव, हमारी ये कठोर आत्मा राजकन्या यथेष्ट ताप सहन कर सकती है। चंद्रभागा मंदिर में ज्वलंत अग्नि कुंड को जब जल केली कुंड जाना था, वो तो आपने प्रत्यक्ष किया होगा। श्री कृष्ण मन में, माधवी, उत्तम उत्तम, क्योंकि इस प्रकार स्नेह अतिशय की सूचना देकर तुमने यथा समय देवी के प्रति सखी की भांति सेवा की है। चंद्रावली, आर्यपुत्र, अपने हृदय अभिमत प्रणयी जन के साथ स्वच्छंद रूप से विहार करो, मैं अंतःपुर में प्रवेश करती हूँ। ऐसा कहकर परिजन के साथ प्रस्थान करती है। श्री कृष्ण, सखा, विशेष कष्ट उपस्थित हुआ क्योंकि देवी क्रुद्धा हो गई हैं। मधुमंगल, ऐसा मत कहो, क्योंकि देवी के रोष का कोई उपलक्षण नहीं दिख रहा। श्री कृष्ण, सखा, मेधावियों का रोष बाहर नहीं प्रकाशित होता, क्योंकि देवी के वदन चंद्रबिंब के मृदु हास्य रूप कौमुदी दूरीभूत नहीं हुई। स्वाभाविक मृदु वाक्य में माधुर्य लक्ष्मी का त्याग नहीं हुआ है, परंतु मन की दुरावरणीय गोपनीय व्यथा प्रकाशक श्वासों के द्वारा चोली ईशत कंपित हो रही थी, जो कि क्रोध को व्यक्त करती है। और तुम तो देवी को प्रसन्न करना अपना अभिष्ट साधन हो गया है। ऐसा कहकर दोनों प्रस्थान करते हैं।